बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं होममेड मैंगो आइसक्रीम की है। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये। कौन सी दूध में दो चीज़ें हम सीक्रेट्स डालेंगे जिससे ज़बरदस्त सी स्मूथ सिल्की हमारी आइसक्रीम बनेगी बाजार जैसी। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है और उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। यहाँ 1 kg मैंगो लिया, अच्छे से आपने इनको वॉश करना है। एक का मैं चंक्स काटूंगी और 2 की मैं प्यूरी रेडी करूंगी। और इसमें 1 कप जो है जाएगा चीनी का, ये तकरीबन 1 पावर। 5 अदद स्लाइस लेंगे हम ब्रेड के, जो नॉर्मली हमारे घर पे होती है मीडियम साइज़ की। तो छोटा छोटा सा इस तरह से हम कट कर लेंगे, हाथ से ही इसको चूरा कर लेंगे। तो जी ब्लेंडर जग लेंगे और उसमें डाल देंगे। जिसको बनाना मैंने बिल्कुल आसान कर दिया, इसको इजीली आप घर पे रेडी कर सकते हैं। तो गर्म हो गया हमारा दूध, नीम गर्म हुआ है। तो 1 गिलास हम इसमें शामिल करेंगे ताकि बिल्कुल ये ब्रेड जो है हमारी सॉफ्ट और मक्खन मलाई की तरह नरम ग्राइंड हो। तो जी 1 गिलास मैंने दूध का डाल दिया है और चीनी डाल दी है बाकी के दूध में, और उतनी देर वो गर्म होती है तो हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो टेक्सचर आप इसका चेक कर लीजिए कितना स्मूथ बना है इसका ब्रेड और दूध का। तो जी चीनी भी हमारी जो है डिज़ोल्व हो गई है। इस पॉइंट पे आप चीनी जो है चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो और डाल लीजिए। तो जो मिक्सर रेडी किया था हमने, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे डालेंगे इसको और कुक करेंगे। और आपने स्पैचुला जो है मुसलसल हिलाते जाना है ताकि ब्रेड जो है हमारी नीचे ना लगे। तो आपने मीडियम आंच पे इसको कुक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं इसमें। तो ये बिल्कुल जो है रेडी होने वाली है ये। तो जी इसमें अब फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया और 2 से 3 चुटकी हमने ज़र्दा कलर लिया है जो पाउडर फॉर्म में होता है यूजुअली हमारे घरों में, वही मैंने डाला है इसके अंदर ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। और जी जितनी देर हमारी जो है दूध हमारा ठंडा होता है मिक्सचर उसका, तो हम इसको पील ऑफ कर लेते हैं। मैंगो को इसी तरह से मैं तमाम कट कर लूँगी, आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं, इसको छिलका उतार सकते हैं। 2 की मैं प्यूरी रेडी करूँगी और 1 का जो है चंक्स में काटूँगी। तो इस तरह से नाइफ़ की मदद से आपने इसमें निशान लगा लेने हैं और इस तरह से कटिंग करें आप इसको। तो कैसे भी आप काट लें क्योंकि ब्लेंडर जग में हमने इसको डाल के इसका पेस्ट रेडी करना है। तो 2 का मैंने ये जो है प्यूरी के लिए मैंने कटिंग किया है और 1 जो मैंने क्यूब्स में कटिंग किए हैं चंक्स के लिए, मुंह में आते बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ब्लेंडर जग ले लेते हैं, वही वाला मैंने लिया है ब्रेड वाला मिक्सचर वाला, उसी के अंदर डाल के मैं प्यूरी रेडी करूँगी। तो बिल्कुल भी आपने इसमें पानी नहीं डालना है, इसी तरह से आपने इसका जो है पेस्ट रेडी करना है। और आम भी हमारे मीठे होने चाहिए तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। तो जी ये बैटर भी हमारा ठंडा हो गया है दूध और ब्रेड का, और इसमें हम प्यूरी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि ये जो है यकजान हो जाए अच्छी तरह से। तो जी मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया और उसी ब्लेंडर जग में डाल के एक बार मैं फिर इसको ब्लेंड करूँगी हाफ ऑफ करके। तो एक कंटेनर ले लें, कोई भी आपके घर है तो ले लें आप इसको, और एयर टाइट होना चाहिए। तो डालेंगे इसमें थोड़े से चंक्स जो मैंगो के मैंने कट किया है और बाकी का भी जो है मैं डाल दूँगी अमेज़ा, और ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे मैंगो जो हमने कटिंग किए थे। और स्पून की मदद से इस तरह से आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो मुंह में आते हुए बहुत ही अच्छे लगेंगे और अगर ये मीठे होंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो ये मैंने ले लिया फॉइल पेपर, तो इस तरह से मैंने कट कर लिया था माप के। इस तरह से लगाएंगे ताकि क्रिस्टल्स ना आए, और अपने बॉक्स को अच्छी तरह से बंद करना है। 7 घंटों के लिए फ्रीज़र में रखेंगे इसको। और ये मेरे पास डिस्पोजेबल कप है, आप चाय वाला भी ले सकते हैं। थोड़े से आप चंक्स डालें मैंगो के, और प्यूरी जो हमारे पास बच गई थी वो डालेंगे। और इसको भी आपने फॉइल पेपर से इस तरह से कवर कर लेना है अच्छी तरह ताकि कोई भी एयर वगैरह इसके अंदर ना जाए। और सेंटर में इस तरह से नाइफ़ से हम कट लगाएंगे। इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा लेंगे, इससे बुक स्टोर से इजीली मिल जाती है ये।
तो इसको भी हम 6 से 7 घंटे जो है फ्रीज़र में रखेंगे। तो मैंने इसको 6 से 7 घंटे रखा था। आपने किचन काउंटर पे इसको 15 मिनट छोड़ देना है ताकि ये लूज़ हो जाए, और ये पेपर को हम हटा देंगे और फिर मैं आपको स्कूप से कट करके दिखाऊंगी आइसक्रीम का टेक्सचर। बहुत ही ज़बरदस्त और ढेर सारी बन जाती है, और इसको बनाना बेहद आसान है और बिल्कुल सिल्की स्मूथ बनती है। तो बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट है, तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है रेसिपी को, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त मुलायम बनी है ये। इसका टेक्सचर आप चेक कीजिए। और जो हमने ये कुल्फ़ी वाला बनाया था, इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा बैक साइड पे, तो इजीली ये निकल आएगी। तो आप देख सकते हैं। तो आप इसको चाय वाले कप में भी इस तरह से बना सकते हैं। रेगुलर जो चाय वाला कप होता है उसमें भी आप इस तरह से अमेज़ा डाल के फॉइल पेपर से कवर करके बना के तो फिर आप कर सकते हैं। तो मैं टेक्सचर इसका चेक करवाती हूँ आपको। इसकी फाइनल लुक देखें, बहुत ही सिल्की स्मूथ और मुलायम बनी है, बिल्कुल बाजार जैसी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को घर में बनाना। इसको बेहद आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह से आप इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए समर को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।